देखो कितना सारा पाउडर लगा लिया। ये है मेरे नाती का काम, शरारती नंबर 1। ये पैर से लेके फेस तक पूरा पाउडर लगा लिया। शाम का टाइम है, मंदिर जाने वाले, सोच रहे इसको भी ले जाऊं, लेकिन ये घर जाना चाहता है। हेलो बोलो, ए बेटा यहाँ अम्मा पास बोलो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोलो। ये देखिए बच्चा पार्टी से हार्ड होता, मेरे पेट पे दब गया। चलिए मंदिर हो आती हूँ। हेलो राम राम जी, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का छठा दिन, शाम का टाइम है। अपने नाती के साथ मैं आई हूँ मंदिर दर्शन करने, दीप जलाने। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए आप सब। टन टन करो, टन नहीं किया। मैं बिना घंटी बजाए घुस गई। जय जय करेगा, आ जाओ, जय करेगा। देखो देख रहा है, दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। ये क्या करता है ना फ्रेंड्स, जहाँ देवी देवता देखता है ना, अपना सर वहीं ऐसे पटक देता है। तो मैं इसको जहाँ जहाँ लेके जा रही हूँ ना, जिस स्थान, मतलब यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो इसको पकड़ के जय करवाती हूँ। नहीं ऐसे सर अपना ज़मीन में पटक देता है। इतनी तो भक्ति जानता है, देखो सबको अच्छे से देखता है। और घंटी बजाना ना इसे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए छोटे छोटे चलो। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत ही ख़ास है, बहुत लंबा है। कल तक का ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अष्टमी वाला ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए बजरंग बली हैं, यहाँ पे मैं प्रणाम कर लूँगी, दर्शन कर लूँगी। शाम के टाइम में डेली नहीं आती थी, सुबह जाती थी मंदिर। अक्सर कहती थी रे मंदिर गई थी, तो यही वाले मंदिर में आया करती थी सुबह सुबह, और सुबह ही दीप वगैरह जला देती थी। शाम के टाइम में नहीं जाती थी। आज मन था, तो मैं, खुशी और मेरा नाती तीनों आए हैं। ये माँ दुर्गा का दरबार है। आज काली माँ का रूप मतलब ली है माँ, सजाया गया है अच्छे से। देखिए चल जा रहा है। घर जा रहे हो? कहाँ जाओगे? मम्मी पास? कहाँ जाओ? मम्मी पास जाओगे? कहाँ जाओगे? अम्मा पास रह लो ना, अम्मा पास रह लो, अम्मा पास रह लो, अम्मा पास। कहाँ जाओगे? घर जाओगे अपने? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बताओ, गाड़ी में बैठना है। देखो गाड़ी कहाँ है। अच्छा तुम्हारे साथ आया ना, इसको ये है कि खुशी बुआ भी जाएगी, इसीलिए तुम्हारे पास ही बार बार खड़ा हो रहा है। जाओ वहाँ गाड़ी में बैठो, जाओ गाड़ी में बैठो, जाओ गाड़ी में बैठो। ये चला जाएगा अपने घर। कुछ देर के लिए आया था, अब जा रहा है। बाय बाय तो कर लो सबसे, बाय 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 कर रहे हैं। हाँ जाओ बाय। कुछ देर के लिए है आया था। मंदिर हम लोग गए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर वहाँ दम आलू और पूड़ी बट रहा था, प्रसाद भी ग्रहण किया। अब आ गई मैं घर। चलिए ये ब्लॉग कल अगले दिन कंटिन्यू होगा, तो आप सब देखते रहिए, बने। ये देखिए आज है अष्टमी वाला दिन। मैं हूँ व्रत, नहा चुकी हूँ, घर की सारी क्लीनिंग कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। फ्रेश होने के बाद फिर अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जो कल तक आपने ब्लॉग देखा अभी तक का, वो कल का था शाम का। अभी ये अगले दिन का है। आज दिन है थर्सडे का, बीफा है, गुरुवार है। तो मैंने शैम्पू से बाल नहीं धुला है, यूँ ही नॉर्मल मैंने धुल लिया है, क्योंकि व्रत था। तो मुझे लगा कि जूठा उठा हो जाता है ना, घर में हम खाना बनाते हैं खाते हैं, तो हमारा बाल ना सबसे ज़्यादा अशुद्ध होता है फ्रेंड्स। कभी भी कोई भी व्रत रहिए, मान लो गुरुवार पड़ रहा है, आप बाल नहीं धुल सकते हैं, अमावस्या पड़ रही है,
तो आप बालों को ऐसे ही धुल लीजिए, शैम्पू मत लगाइए, पानी से धुल लीजिए, कम से कम वो जूठापन तो चला जाएगा ना। तो इसलिए मैंने धुल लिया है। अब यहाँ पे मेकअप सेकअप करूँगी, थोड़ी सी स्किन केयर, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हर इंसान को अपनी केयर तो करनी ही चाहिए कम से कम, किसी और का उतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बालों की उलझन छुटाऊंगी। बहुत ज़्यादा बाल उलझे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। काम करते करते घर की साफ़ सफाई में इतना टाइम लग जाता है कि पता ही नहीं चलता कब 7-8 बज जाते हैं, समझ में नहीं आता। बाल बहुत ज़्यादा फिर से टूटने लगे हैं। यहाँ मैं डस्टबिन में डाल दूँगी बालों को और अच्छे से झाड़ के बाल बक्कल लगा लूँगी, क्योंकि ऐसे घुमा के जूड़ा नहीं बनाना है, भीगे हुए बाल हैं। जब भीगे बालों को हम ऐसे जूड़ा बना लेते हैं तो उसमें फिर अजीब से एक स्मेल आने लगती है, इसलिए मैं सूखे बालों को ऐसे छुट्टा ही छोड़ देती हूँ, एकदम से नहीं। कोई पिन लगा लो जिससे बाल आपके इकट्ठे रहें, इधर उधर ना उड़ें। यहाँ पे खुशी रिकॉर्ड कर रही है तो बोल रही मम्मी आप तो मुझे नौकर बना के रखी हैं। मैंने कहा एक काम कर देती हो, उसमें भी ये बोलती हो। बच्चों को ना काम ना करवाओ ना तो कुछ भी नहीं करना चाहते। 9 दिन की नवरात्रि बीतने वाली है, आज अष्टमी है और मैंने अपने पैरों में रंग नहीं लगाया था। जल्दी जल्दी सुबह चली जाया करती थी मंदिर, तो आज मैंने सोचा अच्छे से कम महावर लगा लूँ, नेल पॉलिश लगा लूँ। वैसे नेल पॉलिश मेरे दुकान में रखी होती है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं मिला करता कि मैं नेल पॉलिश लगा लूँ। मतलब आराम करती रहूँगी, टाइम न मिलने का ये रीज़न नहीं है कि मुझे बहुत सारा काम होता है, मतलब उसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि चलो मैं नेल पॉलिश लगाऊँ। तो कम से कम महीने 2 महीने में मैं एक बार नेल पॉलिश लगाती हूँ, भले वो रखे रखे निकाली हुई सूख जाए, बट इतना इंटरेस्ट नहीं होता। कुल मिला के बात ये है। और रंग वंग तो मैं तभी लगाती हूँ जब मैं व्रत रहती हूँ ज़्यादातर, चाहे सावन के सोमवार अगर रहूँ तो, या तो फिर ऐसी नवरात्रि में व्रत वाले दिन ज़रूर लगाती हूँ। ऐसे नॉर्मल चाहे मैं भूल जाऊँ। जब सभी लोग महाकालेश्वर हम गई थी तो सारी महिलाएं हमारे घर की लगाई थी, मैं ही भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि हम किसी तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमें महावर लगा के जाना चाहिए। देखो खुशी भी बोल रही मम्मी मुझे भी लगाना है, तो वो भी अपने से लगा रही। वैसे कल कन्या खाने गई थी तो इसके ऑलरेडी पैरों में लगा था लेकिन लव होती है ना, बच्चों को भी होती है, तो मैंने कहा ठीक है लगा लो। देखिए अच्छे से मैं तैयार हो गई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी साड़ी कैसी लग रही। बहुत ही नॉर्मल साड़ी है ये, इसे मैं कहीं भी पहन के नहीं जा सकती क्योंकि इतना चटक कलर है, मुझे पसंद नहीं है। फिर भी पूजा पाठ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं लाल पीले कलर, तो इसलिए मैंने आज इसे पहन लिया है। मेरा व्रत भी है आज। चलिए फ्रेंड्स तैयारी हो गई है, आज अष्टमी तिथि, मैं हूँ व्रत, सारा मेकअप सेकअप हो गया है। आज गुरुवार था, बाल शैम्पू से नहीं धुली हूँ, वैसे नॉर्मल धुल ली हूँ, गंदे थे। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आज का ब्लॉग बहुत ही बिंदास खास है, आप सब पूरा देखिए। चलिए बस मंदिर जाने की तैयारी है। खुशी को बोल रहे हैं डिब्बा उब्बा निकाल लो, दुकान के बाहर मैं खड़ी हूँ। और मेरे घर की पूरी फैमिली की महिलाएं देखिए, बहू जेठानी, जेठानी की लड़की, चाची, सासू माँ, सब लोग यहीं इकट्ठे हैं। ये यहीं पास में मंदिर है माता शारदा का, वहीं दर्शन करने सब लोग डेली आते हैं नवरात्रि के दिनों में। सब लोग इकट्ठे आए थे, वो लोग मंदिर होके घर चली गई। मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ी सजावट में ज़्यादा ध्यान दे ली हूँ। कभी कभार ही होता है जो मेरा सजने का मन होता है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे भी जीवन छोटा सा है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें अच्छी हों और जिसमें हमारा मन लगता हो उसे कर लेना चाहिए। फिर बाद में सोचने के लिए रहता है कि हमने ये नहीं किया है, तो मैं जो कर सकती हूँ वो हमेशा किया करती हूँ। मेरा भी एक ही सपना है फ्रेंड्स, जितने भी तीर्थ स्थान हैं जो मुझे पसंद हैं वहाँ मैं जाऊँ, दर्शन करूँ, क्योंकि लाइफ में सब कुछ तो हम करते ही हैं। अगर अपने मन मुताबिक जगहों पे घूम ले तो ये बहुत अच्छी बात है, और भगवान के दर्शन भी होते हैं और अच्छा भी लगता है। कुछ अच्छा जहाँ हो सके वहाँ हमें ज़रूर करना चाहिए। ये जीवन कब तक का है कुछ पता नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमेशा हमें कम से कम संतुष्टि रहती है कि हमने ये किया है। देखिए मंदिर के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है। पूजा मैंने कर लिया है किसी तरह से, अब दीप जला दूँगी। फिर
अभी तक भोलेनाथ के दरबार में थी। ये माँ दुर्गा का स्थान है और यहाँ पे मैं चुनरी वगैरह चढ़ाऊँगी, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं आराम से करूँगी, थोड़े लोग हट जाएं फिर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि भगवान के पास कुछ देर सुकून के बैठो, लेकिन भीड़ भाड़ में आओ ना तो इतना नहीं रहता है। अभी नवरात्रि का दिन है, इस टाइम भीड़ तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं। हम उनका स्थान रिजर्व नहीं कर सकते कि भाई हमें इतना जगह दे दो, हम यहाँ पे बैठेंगे आराम से। देवी देवता तो हम सभी के हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग यूं ही झुक झुक के पूजा कर रहे हैं। मुझे जगह मिल गई है बैठने की, तो मैं बैठ के आराम से नारियल वगैरह चढ़ा रही हूँ और प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद फिर घर चलेंगे फ्रेंड्स। घर का सारा काम पड़ा हुआ है। माता रानी के दर्शन तो हो गए, ये देखिए, बस वापस अब घर जाऊँगी। घर की पूजा भी बाकी है, पूरा घर से लेके बगल के मंदिर से तो आ गई हूँ। घर की पूजा अभी तक बाकी है। बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और पानी भी प्यास लगा है। चलिए जल्दी से यहाँ की भी पूजा कर लेती हूँ। आप सब देखते रहिए, बने रहिए। जय माता दी। धूप इतनी ज़्यादा हो गई है, ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, 11-12 बज रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। फिर भी 8:30 बज रहे हैं मेरे अंदाजे से। अभी जस्ट मैंने देखा तो नहीं है कि मंदिर से आते ही मैंने घड़ी देखी हो, लेकिन अंदाजे से बता रही हूँ। धूप इतनी खर निकली हुई है, इतनी तेज़ निकली है कि क्या बताऊँ। जिन लोगों ने सूरज की किरणों को नीचे आने से रोकने के लिए इतने प्रयत्न किए थे, मुझे लगता है वो फेल हो गए, क्योंकि भगवान के आगे सारी दुनिया फेल हो जाती है। हम कितने भी स्ट्रांग, मजबूत हो, समझदार हों और ओवर माइंडेड हों, भगवान के आगे सब कुछ फेल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने जीवन में इतना ज़्यादा भी ओवर माइंडेड मत बनिए कि आपको एक दिन पछताना पड़े, क्योंकि हर इंसान से तो हम जीत सकते हैं, भगवान से हम नहीं जीत सकते। इसलिए अपने आप को कभी भी इतना ज़्यादा ओवर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे सब कोई है। कर्म का फल हर इंसान को मिलना ही है, इतना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्थानमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थानमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रातृरूपेण संस्थानमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मूर्तिभ्यो नमो नमः। देखिए माता रानी की स्तुति मैंने कर ली है पूरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन धावत हरिरंबा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर बिरा। पूरी आरती मैं ऐसे गा लूँगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फूल चढ़ा हुआ होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसी साड़ी मैंने पहनी हुई है वैसा ही दीवार का रंग है, वैसे ही फूल हैं, तो सेम टू सेम सारा कुछ लग रहा है। और दीप इतना प्रज्वलित हो चुका है कि देखिए मैंने आरती कर ली है, बैठ गई हूँ और प्रणाम करूँगी भगवान को। ये देखिए, जय माता रानी। 8वां दिन बीत गया फ्रेंड्स। थर्सडे से ही नवरात्रि प्रारंभ हुई थी। आज थर्सडे है, कल है महानवमी शुक्रवार को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए फ्रेंड्स, आज अष्टमी तिथि और भगवान की पूजा अच्छे से हो गई है। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय हो माता दुर्गा। हर हर महादेव शंभो। घर में पूजा करने के बाद फिर जहाँ मैंने बताया था ना कि घर की महिलाएं सारी आई थी दर्शन करने, यहाँ शारदा माता के मंदिर आ गई हूँ। ये हमारी कुलपूज देवी हैं। इनकी पूजा मैंने 9 दिन नहीं करी थी, क्योंकि यहीं बगल में थी, चाबी खो गई थी तो नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने चाबी ढूंढ के इनके दर्शन कर लिए हैं और पूजा भी कर ली हूँ। यहाँ से फुर्सत, अब थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़ लूँ, क्योंकि चाय में थोड़ा सा डाल लूँगी, मज़ा आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं घर। फाइनली फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है हर जगह, तो पूजा से फ्री हो गई हूँ। जय माता दी। चलिए चलते हैं किचन में और पानी वानी पीती हूँ, प्यास लग गई है काफ़ी, क्योंकि जानते हैं कितना टाइम हो गया है, 10 बज गए। पूरा पूजा पाठ करते हुए घर में मंदिर में पूरे 2 घंटे लगे। 8 बजे से हम लोगों ने शुरुआत करी थी, 10 बज रहे हैं। खैर चलिए, 2 घंटे भगवान के लिए लगाती है, सारा दिन तो हम अपने लिए ही करते रहते। चलिए, पानी पीने के लिए थोड़ा सा मैंने खोया और चीनी डाल लिया है। इसको खा के पानी पी लूँगी 1 लोटा। उसके बाद फिर दूध का वेट करूँगी, दूध वाला आएगा तो फिर चाय बनेगी। ये देखिए, 1 लोटा मसक के पानी पी रही हूँ। जानते हैं कितना टाइम हो रहा, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि 10 बज रहे हैं। और नारियल मैंने तोड़ा था माँ दुर्गा के मंदिर में, तो बच्चे उसे खा रहे हैं।
मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा सुस्ताऊँगी क्योंकि मैं सुबह ही पानी पी लेती थी तो लेट हो गया है आज। ये मैं बटवी में आलू रख दूँगी। कुकर में मैं नहीं उबालती फ्रेंड्स, इसमें उबालती हूँ ना, थोड़ा सा सूखा कर देती हूँ, हल्का सौंधापन आ जाता है आलू में तो खाने में स्वाद आता है। आलू और वो मिला के तलूँगी, क्या कहते हैं, मूंगफली। सारा सामान आ गया है। यहाँ पे देखिए फ़ोन आ गया है हमारे रिश्तेदारों का, तो बस मैं फ़ोन में बातें कर रही हूँ। एक तरफ आलू चढ़ा रही हूँ, आलू चढ़ा दूँगी, पकेगा। जब तक दूध वाले भैया आएंगे तब तक मेरा आलू उबल जाएगा। उसके बाद फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय जब तक नहीं पी लूँगी ना तब तक लगेगा कि मैं व्रत हूँ, और चाय पानी मुझे मिल गया फिर व्रत जैसा नहीं लगता है। तो बातें करने में एकदम से मस्त हूँ मैं। अच्छा लगता है ना अपने फैमिली से बातें करने में हर इंसान को। अभी तक दूध वाला नहीं आया, चाय नहीं बनी। दूध वाला आए तो चाय पीऊँ, पता नहीं कब आएगा, उसी का वेट कर रही हूँ। दूध वाले भैया आ गए, चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तुलसी डालना भूल गई हूँ। अदरक, चाय, चीनी इतना ही डाली हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध डाल दिया है क्योंकि दूध वाली चाय पीने में अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आप सभी का 9 दिन का व्रत कैसा बीता है? मैं 9 दिन तो नहीं थी, आज सिर्फ अष्टमी वाला व्रत रह रही हूँ। कल के ये ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट करके कुछ भी नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए। जितने लोग भी देखते हैं, अगर सब एक एक छोटा छोटा कमेंट करोगे ना, तब भी कमेंट मेरे वीडियो में ज़्यादा आ जाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट करा करिए। देखिए इधर थोड़ी थोड़ी चाय बच्चों के लिए है, ये मेरी 1 गिलास है, मैं पीऊँगी। और मूंगफली थोड़ी सी तल लूँगी। ये मेरा सबसे पहला नाश्ता है व्रत वाला। व्रत वाले दिन बहुत कम तो नहीं खाती हूँ मैं, हाँ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। इधर देखिए चाय वाय पीने के बाद कुछ देर बैठी थी, दूध मैंने उबाल लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। आलूओं को अच्छे से खुशी ने छील दिया है, और यहाँ टमाटर कट करूँगी। टमाटर, मिर्चा, जीरा, और मूंगफली वाला तेल मैंने मंगाया है। घी वाला स्वाद मुझे कम अच्छा लगता है। वैसे व्रत के दिनों में आप मूंगफली जब खाते हैं तो तेल भी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम कहें कि मिलावटी मिलता होगा तो फिर सारी चीज़ें हम खरीद के खाते हैं। हर चीज़ या तो ध्यान दें या तो फिर कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हर चीज़ जब हम कुछ कर नहीं सकते सारा कुछ और खुद से ख़रीद के खाना ही है, तो हमें कुछ चीज़ें मतलब नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ हमारे सामने नहीं होता है, हमें ख़रीद के खाना ही पड़ेगा, है ना। जीरा मिर्च मैंने डाल दी है। आलू देखिए इधर छीले रखे हुए हैं। मूंगफली मैंने तल लिया है और टमाटर काट ली हूँ, ये देखिए। अब चलिए सारी चीज़ें डाल के अच्छे से तल लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से तल लिया है। बच्चे भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली ना जो तली हुई आलू है ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए सबको निकाल देती हूँ। ये मेरा है, पता नहीं इतना खा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि व्रत वाले दिन ना उतना भूख नहीं लगती है, माँ की कृपा होती है, फिर भी थोड़ा बहुत तो खाना ही है ना। मेरा नाश्ता खा लूँ, बच्चों को भी मैंने दे दिया। सुबह से खाना वाना नहीं बनेगा, मैं व्रत हूँ तो सब यही खाएंगे। चलिए खा लेते हैं, आप सब बने रहिए। चाय पी चुकी हूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं। बस इसे खाने के बाद फुर्सत थी, सीधे शाम को बनाऊंगी, खाऊंगी। आप सब बने रहिए। चाय नाश्ता हो गया, आलू भी तल के मैंने खा लिया है। बज रहे हैं 12 बजे तक का ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। कल है नवमी, तो कल का भी ब्लॉग बहुत ही खास होगा, आप लोग पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बच्चे देखे शरारत कर रहे हैं। चलिए बाय, थैंक यू, जय माता दी।